तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं आरएमपी कोचो में इंटरनेशनल में गैस चार्ज कैसे करते हैं और कहाँ से करते हो, क्या क्या देखते हैं। तो सबसे पहले गैस चार्ज करने के लिए आपके पास ये मैनिफोल्ड गेज होना चाहिए। जो मैनिफोल्ड गेज है ये 250 तक का है और ये जो है करीब 550 तक का है। तो इससे हम नाइट्रोजन यूज करते हैं, या हाई प्रेशर देना हो या हाई प्रेशर देखना हो तो यूज़ किया जाता है ये रेड वाला। और इसको यूज़ करते हैं गैस डालने के लिए या सक्शन लाइन से कितना गैस है वो चेक करने के लिए, क्योंकि 250 तक का ही है। तो अब इसको देखने के बाद देखो इसमें 3 वाल दिया हुआ है। तो जो ये वाला वाल है, जो जिस गेज के नीचे वाला वाल है उसको वहाँ लगाते हैं जहाँ पे किसी चीज़ का नापना, जैसे किसी कंप्रेसर में नापना हो तो ये वाल वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, इसकी चार्ज लीड वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इधर अगर इसका भी इधर वाला लीड अगर जहाँ भी कहीं गैस चार्ज करना हो या जहाँ किसी में डालना हो उसमें कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये वहाँ का डायरेक्ट प्रेशर बताता है। और जो बीच वाले पॉइंट है ये कॉमन होता है, ये वहाँ कनेक्ट करते हैं जिससे हमें ट्रांसफ़र करना हो। तो ट्रांसफ़र किससे करना होता है, तो गैस हमें डालना होता है सिलेंडर से, तो इस वाली लीड को हम सिलेंडर में कनेक्ट करते हैं और ये वाली लीड हम करते हैं कंप्रेसर में कनेक्ट। ठीक है, अगर आपको नाइट्रोजन में कनेक्ट करना होगा, नाइट्रोजन डालना हो तो ये लीड को इधर चेंज कर देंगे तो इससे नाइट्रोजन होगा। तो अभी हम इसमें कनेक्ट करके देख रहे हैं। तो देखोगे तो सक्शन लाइन पे एक एनआरबी होता है, इस एनआरबी में डेड नट होता है। इस डेड नट को खोल के और यहाँ पे सीधा कनेक्ट करते हैं, उसके बाद ये पोजीशन बताएगा अंदर का कि क्या पोजीशन है। तो देखो हम अभी कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी जब हम कनेक्ट कर रहे हैं तो देखो कनेक्ट कर दिया हमने। तो अभी देखोगे आप तो ये करीब 160 के आसपास, करीब 150 के आसपास बता रहा है कि 150 PSI का आसपास का गैस है। ठीक है, तो गैस का जो प्रेशर है समय के अनुसार मतलब टेम्परेचर के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, तो जो टेम्परेचर जिसमें है उसके अनुसार बताता रहता है। तो अब ये कंप्रेसर बंद है, इसमें प्रेशर दिखा रहा है 100 करीब 60 के आसपास। तो 60 के आसपास दिखा रहा है, तो मतलब कि वैसे देखने में ये गैस अभी ओके है, इसमें गैस की कमी नहीं है। लेकिन चलेगा तो पता चलेगा कि इसमें कम है कि नहीं कम है। तो जैसे देखोगे अभी ये 160 के आसपास गैस है। अब क्या होगा, जब कंप्रेसर को ऑन करोगे तो ये जो घड़ी है ये पीछे जाएगी। अब मान लो घड़ी जितने भी रुकती है वो उसका स्टैंड प्रेशर हुआ कि इसका इतना बैक प्रेशर आ रहा है गाड़ी का। ठीक है, तो लमसम मान के चला जाता है कि नॉर्मल टेम्परेचर में गाड़ी का जो प्रेशर आएगा 55 से 60 के आसपास का आएगा। मतलब 40 के नीचे का टेम्परेचर होगा, 40 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर, उसमें 60 के आसपास का मतलब 50 से 60 के बीच मतलब प्रेशर रखा जाता है कंप्रेसर चलने पे। अब एक समस्या इसमें क्या आती है, जो फॉल्ट आते हैं जैसे अभी, तो अभी मान लो 70-80 भी दिखाएगा, मतलब टेम्परेचर बाहर निकलेगा तो 70-80 मान लो दिखा सकता है। तो जो भी प्रेशर दिखाए, जब कंप्रेसर चालू करोगे तो बार बार जो ये गेज है चालू होने के बाद गेज या तो 0 पे आए या 10 के ऊपर ना बढ़े, 10 पे आके रुक जाए। आप सोचोगे गैस कम है, गैस फिर डालोगे, फिर वहीं पे आके गेज फिर 10 के आसपास या 20 के आसपास रुक जाए। कितना भी गैस डालो अगर ये नहीं बढ़ रहा है तो उसमें कुछ कारण हो सकते हैं। सबसे मेन कारण होता है कि इसका स्टेनर चोक हो सकता है। ठीक, इसका स्टेनर चोक हो सकता है या ड्रायर फिल्टर चोक हो सकता है। तो अगर दोनों में से कुछ भी चोक है, देखो ड्रायर फिल्टर ये देखोगे तो ये ड्रायर फिल्टर यहाँ पे लगा होता है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार दिखाने की प्रयास करते हैं। ये देखो ये ड्रायर फिल्टर। ठीक है, अगर ये चोक रहेगा तो इसको अगर जब कंप्रेसर में गैस है ऑन है, जब चला के देखोगे तो चोक रहेगा तो ये हल्का हीट ठंडा रहेगा। अगर ये चोक रहेगा तो ठंडा रहेगा, इसको छूने से आपको ठंडा महसूस होगा या और इसमें पानी ऊपर से मॉइस्चर छोड़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अगर ये चोक नहीं रहेगा, अगर ये बढ़िया रहेगा तो ये आपको हल्का गर्म रहेगा, मतलब हल्का सा गर्माहट इसमें रहेगी, समझो कि सही है। अब उसके बाद कैपलरी आती है, तो सिद्वाल की कैपलरी अंदर होती है और अमित या लोहेड कैपलरी इसके कूलिंग कॉइल की तरफ होती है। तो कैपलरी का जो देखोगे अगर इसमें चोक रहेगा ना तो कैपलरी में आइस आएगा। ठीक है, 1-2 कैपलरी में आइस आएगा या पूरे कैपलरी में आइस आएगा। और ये बार बार गेज आपका ये कर रहा है, शो कर रहा है कि 10 या 20 पे रुक जा रहा है, तो समझो कि आपका ये मतलब कैपलरी चोक है। तो उस पोजीशन में आपको कैपलरी चेंज करना पड़ेगा। जब भी कैपलरी चेंज करो तो ड्रायर फिल्टर भी साथ साथ रिप्लेस कर दो। एक समस्या और आती है कि चोक हो जाएगा और बार बार आप कंप्रेसर को चलाएंगे तो कंप्रेसर क्या करेगा, 15-20 मिनट चलेगा या 10 मिनट चलेगा और इंटरनल ट्रिप हो जाएगा। जब इंटरनल ट्रिप हो जाएगा तो क्या करेगा ना, नीचे से तो आपको सप्लाई 3 फेज कंप्रेसर के पॉइंट तक यहाँ तक आएगी, लेकिन ये कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। ठीक है, ये तीनों इसकी वाइंडिंग आपस में ओपन हो जाएगी, किसी का भी कोई वाइंडिंग कंटिन्यूटी नहीं बोलेगा। तो उसको बोलते हैं कि कंप्रेसर इंटरनल हीट हो गया है, मतलब इंटरनल ट्रिप हो गया। तो
उस पोजीशन में दोबारा कंप्रेसर जब ही ऑन होगा, करीब आधे घंटा पौन घंटा मतलब आधा घंटा या 45 मिनट लग जाता है कंप्रेसर को नॉर्मल ऑन होने के लिए। तो उस बीच क्या होता है, कंप्रेसर एकदम हीट होने से वाइंडिंग इसकी ओपन, तो जो थर्मल इसका है वो ओपन हो जाता है, तो ये कंप्रेसर फिर ऑन नहीं होगा। ऑन कब होगा, फिर जब उसका थर्मल नॉर्मल होगा टेम्परेचर, तब ये ऑन होगा। तो उस पोजीशन में क्या करते हैं, थोड़ा पानी डालते हैं तो थोड़ा जल्दी ऑन हो जाता है, लेकिन वो एक परमानेंट जुगाड़ नहीं है, वो एक समस्या है। आपको कैपिलरी या डायर फिल्टर को चेंज करना ही पड़ेगा, तो जाके ये काम बनेगा, ठीक है। अगर गैस कम रहेगा तो जो भी आप गैस डालोगे तो गेज बढ़ना चालू होगा। जैसे अभी 30 PSI है तो मान लो गैस कम है, जैसे इसमें गैस डालोगे ना तो इसका क्या करेगा, ये बढ़ना चालू होगा। तो समझो कि सिस्टम चोक नहीं है, अगर सिस्टम चोक रहेगा तो समझो कि ये गेज नहीं बढ़ेगा। अब एक समस्या और आती है पंपिंग फेल का। कभी कभी क्या होता है, कंप्रेसर चलता तो है, एम्पियर भी ठीक ठाक लेता है, लेकिन ये चल नहीं रहा है, मतलब कि पंपिंग नहीं कर रहा है। तो वो कैसे पता चलेगा, जब गेज लगाओगे ये, अगर कंप्रेसर का पंपिंग फेल रहेगा तो जैसे अभी मान लो 160 पे ये स्टैंड किया हुआ है, ठीक है, जब कंप्रेसर ऑन होगा तब भी ये 160 पे स्टैंड रहेगा। तो 160 पे स्टैंड अगर ऑन में भी है ऑफ में भी है तो समझ लो कि कंप्रेसर का पंपिंग फेल है। तो उस पोजीशन में भी आपको कंप्रेसर को चेंज करना पड़ेगा, ठीक। और जब भी कंप्रेसर चेंज करो या लीकेज चेंज करो तो इसको गैस को निकाल देना है, इसमें गैस रख के काम नहीं करना है। ये नहीं कि कहीं लीकेज है तो आप ऐसे बाहर टाका लगाओ, नहीं, पूरे सिस्टम में से गैस को रिमूव कर दो, फिर ही टाका लगाना है। कंप्रेसर खोलना हो या कुछ भी करना हो तो ठीक है। ये जो बीच वाली पॉइंट है, तो इस वाले बीच वाली पॉइंट को क्या करते हैं हम लोग, डालते हैं सिलेंडर में, गैस जहाँ से डालना होता है, ठीक है, इसमें सिलेंडर में कनेक्ट कर देंगे। ये वाल अभी बंद रखेंगे, जब ये वाल बंद रखोगे तो ये बताएगा कंप्रेसर का कितना गैस है पोजीशन। जब आपको गैस डालना होगा तो इसको वाल को खोलोगे तो गैस सिलेंडर के अंदर जाने लगेगा। जैसे इसको खोलोगे तो सिलेंडर का अंदर गैस इंटर करेगा। अभी हम बंद है इधर से, तो इंटर करेगा सिलेंडर के अंदर, फिर बंद कर दोगे तो फिर जो एक्चुअल जो सिस्टम का प्रेशर होगा वो दिखाना चालू होगा। जब इसको बंद करोगे तो सिस्टम के अंदर का जो प्रेशर वो दिखाएगा, और जब इसको ऑन कर दोगे तो जो सिलेंडर से आप गैस डाल लो वो सिलेंडर का गैस सिस्टम के अंदर इन होने लगेगा। तो इस तरह से इसका काम होता है। ये जरूर ध्यान रखना, जब भी ये NRP है, ये NRP लीकेज नहीं होना चाहिए। NRP लीकेज होगा तो धीरे धीरे गैस उड़ जाएगा। तो NRP को बढ़िया से टेफ्लॉन टेप लगा के इसको टाइट कर देना, और लीकेज जरूर चेक कर लेना कि NRP हमारा लीकेज तो नहीं है कहीं। अगर लीकेज है तो उसको सही से लीकेज उसका रिमूव करना होता है। कभी भी इस वाले गैस को नाइट्रोजन के लिए या हाई प्रेशर के लिए यूज नहीं करना, ठीक है। जब भी आपको नाइट्रोजन डालना हो तो क्या करेंगे, ये वाली कैपिलरी को, ये वाली चार्जिंग लाइन को इधर लगा देंगे और ये सीधा नाइट्रोजन सिलेंडर में कनेक्ट करेंगे, और ये जहाँ से भी जहाँ नाइट्रोजन डालना है, जैसे कंप्रेसर में डालना है, उसके NRP पे ये कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इससे आप करोगे तो ये आपका गेज खराब हो जाएगा, क्योंकि इसका लास्ट प्रेशर ही 250 तक का है और ये 550 तक का है, ठीक है। तो आप इससे नाइट्रोजन डालो या हाई प्रेशर देखना तो इससे देखो, इससे देखोगे ना तो कब अगर हाई प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये गेज आपका ख़राब हो जाएगा, इससे नहीं करना है, ठीक है। और ये साइड ग्लासेस में दिखता रहता है, गैस डालते हो दिखता है कि हाँ गैस अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इस तरह से किसी सिस्टम में गैस चार्ज करना हो तो ये उसका NRP देखो। सिस्टम में गैस चार्ज सक्शन लाइन से ही होता है, डिस्चार्ज लाइन से बहुत रियर केसों में होता है। जैसे डिस्चार्ज लाइन से गैस चार्ज नहीं करना चाहिए। जब भी आपको गैस चार्ज करना है आप सक्शन लाइन से करो, और सक्शन लाइन का ही प्रेशर को नोट किया जाता है। तो सक्शन लाइन में आपको ये कनेक्ट कर देना है, दूसरा आपको इस सिलेंडर में कनेक्ट कर देना है अपने। और पहले आप सिस्टम का प्रेशर देख लो कितना बता रहा है, उसके बाद अगर सिस्टम में लगे कि बैक आपका कम आ रहा है, जैसे बैक 40 आ रहा है या 45 आ रहा है या 30 आ रहा है, तो आप फिर से और गैस जो डालना है इसको खोल के आप गैस इसमें और इंटर करते रहिए। जब आपका प्रेशर करीब 55 से 60 के बीच आएगा तो देखोगे तो आपका रिटर्न आ जाएगा। रिटर्न जो बोलते हैं ना, देखो रिटर्न आया कि नहीं आया, तो रिटर्न देखने का संबंध होता है जो ये सक्शन लाइन की जो पाइप है, जो 7-8 की जो पाइप है होती है ना, RMP में जो लगी होती है या LHB दोनों में, जो लोग कहते हैं ना कि देखो रिटर्न आया कि नहीं है, तो रिटर्न देखने का क्या होता है, देखो ये जब पाइप आप छुओगे ना तो ये पाइप आपका नॉर्मली ठंडा रहेगा, मतलब कि समझो कि इसमें आइस, मतलब आइस नहीं, मतलब नमी टाइप की छाई रहेगी, और उसको छूने पे आपको लगेगा कि हाँ करीब इसको 10 या 12 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है, तो लगेगा कि हाँ ठंडा। तो इसको रिटर्न बोलते हैं। अगर इसको छूने से आपको ठंडक महसूस नहीं हो रही है, ठंडा नहीं आ रहा है, तो मतलब कि आपका रिटर्न नहीं आ रहा है। इसमें आपको गैस डालनी है, तो गैस क्यों डालनी है वो चेक करना है कि सिस्टम चोक तो नहीं है।
और ये जो पाइप है जो हाफ 5/8 का पाइप दिख रहा है, कहीं पे हाफ का भी लगा रहता है, वो हीट होता है, उसको नहीं छूना है। अगर उसको ऐसे छू लोगे तो आपके हाथ में फोड़े पड़ जाएंगे, ऐसे इसको नहीं छूना है। इसको कभी भी हाथ से नहीं छूना चलते हुए, क्योंकि इससे फोड़े पड़ जाएंगे। इस वाले मोटे वाले पाइप को कभी भी छूओगे तो ठंडा रहेगा, ठीक है। और कंप्रेसर के इस पॉइंट को भी नहीं छूना है, ये भी हीट रहता है, इसमें भी हाथ रखोगे तो फोड़े पड़ जाएंगे। तो रिटर्न जो देखने का लोग बोलते हैं देखो रिटर्न आ रहा है कि नहीं, तो रिटर्न आता है, इसमें थोड़ा हल्का सा नमी आ जाएगी पाइप में, मतलब मॉइस्चर जैसा आ जाएगा। और इसको छू के देखोगे तो आपको ठंडा लगेगा बर्फ़ जैसा, तो समझो कि रिटर्न आपका ठीक ठाक आ रहा है। मतलब छूने का मतलब कि इसको आप 15-20 सेकेंड ये छू के नहीं रख सकते। छू के रखोगे तो लगेगा कि हमारा हाथ जम रहा है, तो समझो कि रिटर्न बढ़िया आ रहा है, ठीक है। लगे कि हाँ पूरी तरह से ठंडक, हमें इसको छूने से अगर लगे कि पूरी तरह से हमें ठंडक महसूस होने लगी, हाथ हमारा जमने लगे, तो समझो रिटर्न आ रहा है। तो लमसम 55-60 के बीच में आपका ये आ जाता है। हाँ किसी किसी कोचों में क्या होता है कि जब कंप्रेसर बहुत पुराना हो जाता है और पंपिंग उसकी थोड़ी डाउन हो जाती है, तो उसमें 60 के प्लस भी रिटर्न आता है, ठीक है। 60 के प्लस रिटर्न आता है, तो वो किसी पुराने हो जाने की वजह से आता है। तो इस तरह से आप आरएमपी कोचों में गैस चार्ज कर सकते हैं। और आरएमपी कोचों में जरूर ये देखना चाहिए कि कंडेंसर आपका दोनों चलता रहना चाहिए, हरदम कंडेंसर चलता रहना चाहिए। कंडेंसर नहीं होगा तो क्या करेगा, आपका हाई प्रेशर बढ़ेगा। हाई प्रेशर बढ़ेगा तो आपका जो ये सक्शन प्रेशर है ये भी बढ़ेगा। तो आप तो कहोगे 50-60 डिग्री तो आ गया, लेकिन कोच के अंदर कूलिंग नहीं आई। तो कंडेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। दोनों कंडेंसर आपका सीधा एंगल में चलते रहने चाहिए। और जो ये कूलिंग कंडेंसर कॉइल है ये साफ़ होना चाहिए, इसमें कोई डस्ट नहीं होना चाहिए। अगर इसमें डस्ट रहेगा तो आपका कंडेंसिंग बढ़िया नहीं होगा, बार बार एचपी से ट्रिप मारेगा। और उसी तरह से एलपी भी ट्रिप मारेगा। इसलिए आपको कूलिंग कॉइल भी साफ़ रखना है, फिल्टर उसके साफ़ रखने हैं। कूलिंग कॉइल में कहीं कोई डस्ट ना जमा हो, फिल्टर में कोई डस्ट ना हो। अगर उसमें डस्ट रहेगा तो भी आपका नहीं चलेगा, और उसमें बार बार एलपी मारेगा। तो जो ध्यान रखना है कि कंडेंसर आपका मोटर दोनों ओके हो, पंखा का रोटेशन ठीक हो, और ये कोई कंडेंसर कॉइल एकदम साफ़ हो, तो एचपी आपका नहीं मारेगा, ठीक है। अगर पंखा कोई उल्टा चलने लगा तो एचपी मारेगा। उसी तरह से कूलिंग कॉइल में क्या देखना है, कूलिंग कॉइल में कोई डस्ट ना हो। जो कूलिंग कॉइल में फ़िल्टर लगे होते हैं, रिटर्न एयर फिल्टर, वो भी फ़िल्टर सही हो आपके। और जो रनर है ब्लोअर का, उसमें कोई डस्ट ना हो और रनर का रोटेशन सीधा हो। अगर रोटेशन उल्टा रहेगा तो भी आपका एलपी मारेगा, क्योंकि जो उसका हीट को बाहर नहीं निकाल पाएगा, उस वजह से भी मारेगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है, ये बहुत दिक्कत आएगी। तो कोई कमेंट हो तो आप बताइएगा।